सुनिए मेरी बात। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, सर जमी पर गिरा कर कभी काटने को सर महाराज, शेर है हम दुश्मन पे शिकार करते हैं, शेर है हम दुश्मन पे वार करते हैं। शिकार पर नहीं राजन, बल्कि शिकारी पर निगाह। हेलो, आ गए पंडा पुत्तन राम भवन शंकर, पंडा पुत्तन राम भवन शंकर। चारों भाई की तरफ से सीन को देखते हुए 100 रुपए का इनाम कंपनी की तरफ से। लाख लाख धन्यवाद। गुस्ताखी माफ हो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ सेनापति, शौक से कहो। महाराज, आज मैं बॉर्डर से आ रहा था, राजन, राज दरबार के लिए। रास्ते में चौराहों पे लोग बैठे थे और तरह तरह की बातें करते थे राजन। कौन सी बातें कर रहे थे? शर्म तो मुझे उस बात पे आती है, जो कि मेरे काबिल दोस्त महामंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि आपके राज्य में चारों तरफ चैनो अमन है राजन। लेकिन नहीं राजन, राज्य में चैनो अमन नहीं, बल्कि आपके राज्य में इस समय डाकू गंगा सिंह कोहराम बचा। महामंत्री विक्रम सिंह, आज मैं भरे दरबार सेनापति के मुंह से मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे विजय प्रताप के अंदर डाकू गंगा सिंह तहलका मचा रखा। दुस्ताखी माफ हो मेरे दानवीर सम्राट। जब सेनापति जय सिंह की सारी सेना शाही बॉर्डर पर तैनात है, तो हरामजादा गंगा सिंह कहां से आ जाएगा महाराज? कहां से आ जाएगा? अगर जय सिंह के पास कोई सबूत हो तब तो हम मानने के लिए तैयार हैं महाराज। अर्थात इनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं है महाराज। सेनापति जय सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह का कहना है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे भरे दरबार में पेश किया जाए। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम जिस तरह अपनी बातें करते हो, अरे इस राज का नमक खाते हो और सबूत मांगते हो। अरे झुकती है वही डाले जिनमें जान होती है। अकल जाना तो मेरे भाई दुश्मन की पहचान होती है। सिपाही राम बली, तुम मेरे साथ रहते हो, बताओ महाराज को कि आज चौराहे पे लोग कह रहे थे ना कि इस समय डाकू गंगा सिंह कोहराम मचा रखा है। राजन, गुस्ताखी माफ हो। जो हमारे साहब कह रहे हैं ये बात सच है। महामंत्री विक्रम सिंह, सेनापति ने कहा ये बात सच है और दरबारियों ने भी कहा ये बात सच है, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे विजयपुर के अंदर डाकू गंगा सिंह तहलका मचा रखा। महामंत्री विक्रम सिंह, हमारे 3 प्रश्न।
कहा मेरे दानवीर सम्राट, आपके 3 प्रश्न हैं। वो कौन से ऐसे अनमोल प्रश्न हैं जो आज भरी सभा में बताना चाहते हैं हुजूर? महामंत्री विक्रम सिंह, अगर विजयपुर रियासत के अंदर कोई इंसान किसी बहन बेटे के साथ बलात्कार करेगा तो उसे सजाए मौत होगी। दूसरा प्रश्न क्या है हुजूर जो आज भरे दरबार में बताना चाहते हैं हुजूर? दूसरा प्रश्न यह है, अगर कोई इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या है हुजूर तो आज भरे दरबार में सबके सामने पेश करना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न यह है, अगर कोई इंसान विजयपुर रियासत के अंदर किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे राज दरबार में फांसी होगी। आज के बाद विजयपुर रियासत के अंदर अत्याचार नहीं होगा। तो ऐलान कर देना कि विजयपुर में हमारे रहते हुए कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और रही बात डाकू गंगा सिंह की, डाकू गंगा सिंह को कैद करने कौन जाएगा? दरबार में तुम घोड़े सजाओ और मेरे साथ चलो। डाकू गंगा सिंह को कैद करने में खुद जाऊंगा। ठहरो महाराज, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई रही। अभी ये धरती माँ वीरों से खाली नहीं हुई राजन। आपको गंगा सिंह को गिरफ्तार करने के जाने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल मैं ये देख रहा था कि हमारे इस राज दरबार में एक से एक योद्धा है, एक से एक बलवान है। हो सकता है कोई गंगा सिंह को गिरफ्तार करने जाए, लेकिन अगर कोई नहीं जाएगा तो गंगा सिंह को गिरफ्तार करने मैं जाऊंगा। तो देता हूँ हुक्म तुमको, मैं सेनापति देता हूँ हुक्म तुमको। सेनापति कर कैद डाकू को लाओगे तुम, नाम रोशन तुम्हारा मैं जग में करूं। कर कैद डाकू को लाओगे तुम। सेनापति जय सिंह महाराज, जिस दिन डाकू गंगा सिंह को कैद करके राज दरबार में पेश कर दोगे हम तुम्हें 50,000 रुपया इनाम देंगे। महाराज, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं राजन, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं राजन, बस केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है राजन। रही बात गंगा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, तो सुनिए राजन। चरण जा रहा हूँ महाराज जी, पहुंच जाऊंगा। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बैरिया, डाकू गंगा को जाकर पकड़ लाऊंगा। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बैरिया, डाकू गंगा को जाकर पकड़ लाऊंगा। महाराज, मैं इसी वक्त जाऊंगा और शाम तक चंबल घाटी पहुंच जाऊंगा। जाओ सेनापति, बहुत होशियारी से जाना और डाकू गंगा सिंह को कैद करके लाना। महाराज, मैं चाहता हूं कि
कि राज दरबार से मुझे एक सिपाही दे दिया जाए। ठीक है दरबारी, सेनापति के साथ जाओ और चंदल घाटी पहुंचकर डाकू गंगा सिंह को कैद। अच्छा तो राजन, हमें आदेश हो रहा है। महामंत्री विक्रम सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल सुबह होते ही फिर दरबार सजाया जाएगा और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। दरबारियों, मालिक, ये दानवीर सम्राट का हुक्म है जी हुजूर। कि दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जी मालिक। काल सुबह होते हुए रात दरबार फिर लगेगा। भाई साहब आइए आइए आइए, देखिएगा साथियों, तुम लोगों ने कुछ राज दरबार में सुना? मालिक, बोलो। उसी चीज का तो हमें अफसोस है कि मालिक हम लोग रात दरबार पे मौके पे थे, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल सही। और भरे दरबार में सेनापति जी पेश किए कि वो डाकू गंगा सिंह इस रियाया में तहलका मचा रखा है। 5000 सिपाही, एक एक करके 25,000, 30,000, 40,000 सब सैनिकों को गिना डाले। हाँ, अब डाकू गंगा सिंह तहलका भी मचा रखा है। बिल्कुल सही। और तुमने आगे क्या देखा? जी बस इतना ही देखो। उसके बाद कहा सोए गए होगा। सोएंगे भाई, 2 लोग हैं तो 50-50 करेंगे। महाराज ने आज देखा है, रोज की तरह, रोज की भांति रात दरबार सजा हुआ था, रात दरबार लगा हुआ था। अपने महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे, बैठे थे और उनके दाहिनी साइड लंबरदार आप अपने उचित स्थान पे विराजमान बैठे थे। और महाराज के बाई साइड अपने यहाँ के सेनापति उनका तुम बलबत्ती करबे करी हो का है यार, सुन लियो, बड़ाई वाली कौन बात है। और उसके बाद में राजन ने 3 प्रश्न, 3 सवाल पूछा। हाँ बोलो बोलो। वहाँ 3 सवाल लंबादार आपसे पूछे, आपसे हुजूर। वो सवाल पूछने के बाद महाराज देखो, कहे वाली बात दूसरा है, इस हवेली में मर्द एक है यार। भाई एक तो भैया गंगा डाकू गंगा सिंह पकड़ने के लिए आदेश महाराज जी किए कि कोई वीर कोई जवान हमारे क्या दरबार से गंगा सिंह को गिरफ्तार कर सकता है। जब कही थे
ये पूरे इलाके में किसी का औकात नहीं। नहीं पड़ी सेनापति तवाए गए। अब आज शमशील सेनापति जी ने कहा कि डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए हम जाएंगे। अब महाराज जी ने कहा जो कोई डाकू गंगा, जिस समय डाकू गंगा सिंह को सेनापति जी गिरफ्तार करके लाओगे 50,000 रुपया। अरे साले बुड़बक, तेरी जात का पैदा मारूं। तो हम पैदा कहाँ भय? मैं बेवकूफ हूँ कि डाकू गंगा सिंह को पकड़ने जाऊं। मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? हमका तो पहले ही पता रहा तुम नंबर 1 की डेर पकड़ना। शेरा, महाराज का कहना है जी कि हमारे 3 प्रश्न हैं। हाँ जो इंसान एक विजयपुर रियासत में किसी के साथ गल सलूट करता हुआ पकड़ा जाएगा, हाँ राज दरबार में फांसी के फंदे पे लटका दिया जी जाएगा। मालिक। और दूसरा, जो इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, राज दरबार में उसके दोनों हाथ कटा लिए जाएंगे। नंबर 3, जो इंसान किसी की बहन बेटी के साथ गल सलूट करता हुआ पकड़ा जाएगा, राज दरबार में सजाए मौत हो। और सुनो जी ये तीनों प्रश्न को जी यहाँ पर ऐलान कर दो। चाय भी करके बहुत जल्द आता हूँ जी मालिक। और देर पल भर की नहीं होनी लेकिन चाहिए। मालिक हमको सोचित है जो 50,000 रुपया है यह कहे हाथ से चला जाए। भाई गंगा सिंह का गिरफ्तार कर लिया जाए और 50,000 रुपया जेब में आ जाए। डाकू गंगा सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि जैसे उसे दबोच लेगा वहां पर गंगा सिंह के पास बहुत बड़ी सेना है। अगर जैसे वहां पर वीर गति का प्राप्त हो जाएगा तो हमारा भी यहाँ पर नाम। शेरा जी ऐलान कर दो, मैं चाय पीकर बहुत जल्द आता हूँ। जी जी नंबरदार। एक कितने नंबर 1? हमका तो पहले नहीं पता रहा नंबर 1 का डेर पकड़ना है। एक बात और जान, हैं? इनके हाथी हत्यार दिखाई नहीं का है। अपा जहाँ शरीर में सब गोबर गए साहब भरी है। गोबर ना सब भाभा रहा फूली बाबर आओ का। ये बताओ मंत्री जी का कहना है हाँ कि इस नगर में इस इलाके में अनाउंसमेंट के ये कर दिया जाए। मारो पूरे गांव में ऐलान कर दियो। ऐलान नहीं यार, ऐलान कि जो कोई किसी की बहन बेटी की तरह बुरी नजर डालेगा उसकी सजाए मौत होगी। जैसे बहन बेटी बुरी नजर न डाले, जैसे हाथ पकड़ लिए तो बात तो एक है भाई, बात एक है भाई। बात एक, चाहे हाथ पकड़ो चाहे नजर डालो सब बात एक है हो। बात एक है हुई। वही जो कोई किसी का खून करता हुआ पकड़ा गया, यानी कत्ल किया, खून करता हुआ पकड़ा गया, उसे सजाए मौत होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया उसे फांसी दे दिया जाएगा महल में। हाँ रात दरबार में। हाँ रात दरबार अब में। ऐसा करो, ओह अब का करी हो तुम गंगा सेनापति जी के साथ महाराज जी के समक्ष जिम्मेदारी आपने लिया है। देखो हैं? हम तो देखो भाई मर्दा कहती रही। अच्छा अब का हुआ इनके सब तुम जैके साथे हो मत थोड़ी है। हाँ वो तो ये वाला है छक्का छक्का का। और मंत्री जी छक्का हो गए। मंत्री जी छक्का काहे? ऐसा करो हाँ चलो हमका छक्के कहे सही। हाँ अब हम देखेंगे हम लोग कि भाई महाराज जी के समक्ष हाँ। आपने वादा किया है कि डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके हम लोग जरूर लाएंगे। अब आप जाओ यार, पता नहीं जाओ लौटो ना लौटो। एक बात तुम सुन लियो, हैं? कहाँ आ जाए कहर के भाई डाकू गंगा सिंह का गिरफ्तार ये बताओ
ऐलान किया या नहीं किया? बोलो। लंबरदार, हम दोनों घूम घूम के इधर पर जितने चौराहा और जितने गांव सगल हो हम लोग ने ऐलान कर दिया। हाँ, और का यानी कोई मोहल्ला कोई गांव बाकी नहीं है। तो शेरा और सेनापति सिंह जी डाकू गंगा सिंह को पकड़ने के लिए गया है। लेकिन मुझे बहुत विश्वास है जी कि जय सिंह डाकू गंगा सिंह को नहीं पकड़ पाएगा, और मैं चल करके राज दरबार में। लेकिन मालिक, हाँ? सेनापति सीना तान रहा था और उसके दरबार में ये भी तो था, ये भी ताट ठोक रहा था। हम शेरा जी ये तो यार सियासत की बात है। जी जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है जी उसी के गुण गाएगा। भाई, वह तो है ये, आओ! वह तो आप खुदे जंतु है मालिक। क्या 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 बोला? क्या बोला? कि तुम तो जानती हो। अरे अगर बदतमीजी करोगे, अगर बदतमीजी करोगे तो साले हलक से तुम्हारी जुबान निकाल दूंगा। मालिक, आप इतना बिलौजिम काहे परेशान? अरे साले बिन वजह, बिलौजे में नहीं साले, बिन वजह में। आओ जय सिंह का हम इंतजार करेंगे। आओ मेरे साथ। कहते हैं बगावत जो करे मुझसे, बगावत जो करे मुझसे, मरता है भरी जवानी में। नाम विक्रम सिंह लगाता आज। मेरी आंख खुली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए। आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। और मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा मेरी जान का होना चाहिए। निकल गो निकल गए, नहीं पकड़ ली है। पकड़ते साले को चुड़ैया। ओह, तुमसे बताई खाली एक है पता, भांजन गुड़ी मुड़ी कही दी ना। एक बात ये बताओ, एक बात ये बताओ, काहे यार तुम यार मारे खात रहा तो आज जहाँ रहा तो यार कहे यार हमका लागत तुम जानो, हमका लागत सूप है हो काटी ठुमावन। कहो ऐसा है देखो भाई, जब मौका पाएगा मारी लेगा तो कहा यार कहूँ वही तो जैन कहो आवे बजावे चला जाए। डिठुआन के सूप है साल। अब यार मौका पाएगा मारी लेगा तो क्या किया जाए? ऐसा करो, लेट ना करो, तुमको गंगा सिंह को गिरफ्तार करने जाना है। हाँ, और हमका यही के साथ ही जाग पर यार। बिल्कुल सही। चलते वक्त कुछ कहना है। कहा डालो। आए हाय हाय रई 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 रई, अरे वो लोग की तनवा की काल है मगर बिल्ला ना मिला। उन लोग की तनवा की काल है मगर बिल्ला ना मिला। उन लोग की तनवा की काल है मगर बिल्ला ना मिला। दुश्मन मिले सुबह